हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम करने वाले हैं इंडिगो। इंडिगो इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, थोड़ी हिस्ट्री की तरफ लेके जाएगा आपको कि कैसे गांधी जी ने एक फाइट बैक किया था एक इंसिडेंट के ऊपर एंड हाउ ही हैंडल दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इन अ वेरी गुड मैनर। तो ये थोड़ा हिस्ट्री टाइप का चैप्टर है, कभी किसी को बोरिंग भी लग सकता है, तो डिस्क्लेमर मैं दे रही हूँ, प्लीज़ डोंट माइंड अगर तुम लोगों को लगे हिस्ट्री रिलेटेड थोड़ा सा। तो यहाँ पे हुआ क्या था, देयर वाज एन इंसिडेंट जो कि ब्रिटिशर्स उस टाइम पे थे एंड वो फार्मर्स एंड जितने भी पेजेंट्स थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म करते थे एंड फोर्स बहुत ज़्यादा करते थे कि ये क्रॉप उगाओ वो क्रॉप उगाओ। एंड बिकॉज फार्मर्स इतने पढ़े लिखे नहीं भी होते थे तो वो अग्रीमेंट पे आ जाते थे, दे हैव टू गिव सम काइंड ऑफ कंपनसेशन और उतना अमाउंट उनको कुछ नहीं पता था बिकॉज ऑफकोर्स दे वर नॉट दैट मच लिटरेट। कुछ भी पेपर पे साइन कर दिया, वो सारी चीज़ों के चक्कर में उनको बहुत ज़्यादा पेनल्टीज देनी पड़ती थी। तो अब हुआ क्या कि सिंथेटिक इंडिगो उन लोगों ने बोला था ब्रिटिशर्स ने कि आप उगाओ, एंड सिंथेटिक इंडिगो बंद कराने को बोल दी गई ब्रिटिशर्स ने। क्यों? बिकॉज दूसरी जगह पे जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो आनी शुरू हो चुकी थी। तो अगर वही कि अब उनका नुकसान हो जाएगा, फालतू में वो क्यों पैसे डालें इंडिया के अंदर जहां वो बन रही है। अब पहले तो डिमांड थी उस चीज़ की, बट अब वो डिमांड कम हो जाएगी, सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम और एनी मनी। तो इन लोगों ने बंद कर दिया वो इंडिगो को उगाना या कम कर दिया इंडिगो को उगाना। अब ब्रिटिशर्स ने बहुत चालाकियों से बोला कि अच्छा ठीक है, अगर आपको नहीं उगानी है, इफ़ यू वांट टू गेट रिड ऑफ दिस अग्रीमेंट, तो आपको कुछ कंपनसेशन हमें पे करनी पड़ेगी। चालाकी। तो उस सिचुएशन के अंदर आधे लोगों ने साइन कर दिया जिनके पास पैसे थे या कुछ उधार लेके, कोई ने लोगों ने नहीं साइन किया। अब साइन नहीं किया तो इतने ज़्यादा वो उस सिचुएशन में फ्रस्ट्रेट हो गए थे, सुसाइड या बहुत सारी चीज़ें होती थी उस टाइम पे, तो लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुके थे। उस परेशानी में उनको एक नाम याद आया जो कि था महात्मा गांधी का। तो उन्होंने एक इंसान ने गया, बताएंगे वो कौन था, एक राजकुमार शुक्ला था, वो वहाँ पे गया, उनसे हर जगह जहाँ गांधी जा रहे थे वो हर जगह वो गया, चाहे वो लखनऊ हो, कानपुर हो, कानपुर को कानपुर भी बोलते थे पहले, तो लखनऊ, कानपुर, अहमदाबाद, बिहार, हर जगह उनके रैलीज होते थे, तो वो हर जगह गया। अब जैसे होता है कि गांधी जी ने देखा कि अरे यार ये तो हर जगह पीछे आ रहा है, कुछ ना कुछ तो काम होगा ही, तो उसकी इंटरेक्शन फिर गांधी जी से हुई और गांधी जी को उसने हर एक चीज़ बता दी कि ऐसे 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 हमारी जगह पे ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं। सो गांधी जी ने बोला चलो ठीक है, चलते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है इस चीज़ में। तो वो गए राजेंद्र प्रसाद के यहाँ, क्योंकि उनको कोई भी चीज़ करने से पहले एक लॉयर परसेप्शन होता है हमारा कि हम पहले सलाह मशवरा कर लेते हैं कि इस चीज़ में क्या बेस्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम आगे जाते हैं उस लड़ाई को जीतने के लिए। तो वो गए वहाँ पे, उनके साथ वहाँ भी इंसिडेंट हुआ कि उनको हुलिया देख के उनको लगा कि जो उनके घर में सर्वेंट्स थे उनको लगा कि यार ये तो ना दलित है या फिर लोअर कास्ट इंसान है, इसको हम घर के अंदर नहीं आने देना या फिर उस पर्टिकुलर वेल से पानी नहीं पीने देना। तो उन्होंने वो सारी चीज़ें वहाँ पे देखी, तो उस बारे में भी बताया गया है। कभी कभी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कि गांधी जी को कैसा लगा, या फिर आपके कमेंट्स बताओ आप क्या सोचते हो ये कास्ट सिस्टम के बारे में, हाउ यू कैन निग्लेक्ट दैट और हाउ कैन यू मेक अ चेंज। तो उस पर रिपोर्ट बना सकते हो, आर्टिकल बना सकते हो, कभी कोई क्वेश्चन ये आ जाता है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कास्ट सिस्टम जो इंडिया में चल रहा है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, सॉरी द चैप्टर, कि फिर उसके बाद क्या होता है कि राजेंद्र प्रसाद की कंसल्टेंसी और जितनी भी समझदारी को सुन के समझ के वो लोग गए उस पर्टिकुलर जगह पे। फिर वहाँ पे जब वो पहुँचे तो उनको रिसीव करने के लिए इतने ज़्यादा लोग आ रखे थे, फार्मर्स सारे के सारे, कि चलो ठीक है। और ऑफकोर्स गांधी जी वॉज अ बिग सेलिब्रिटी उस टाइम पे, तो बहुत लोग गए, बहुत सारे लोग वहाँ पे रैली बना के गए उनको रिसीव करने के लिए। तो गांधी जी ने देखा कि अच्छा ग्रुप ऑफ लॉयर भी आया हुआ है, तो लॉयर को तो पहले एकदम फटकार लगा दी कि यार तुम लोग पैसे कमा रहे हो, तुम्हें एज अ इंडियन तुम्हें उनको सपोर्ट करना चाहिए, तुम उसका फ़ायदा उठा रहे हो, इनकी जो ये गरीब लोग हैं उनका फ़ायदा उठाना है, दैट इज़ नॉट राइट। तो उन्होंने उस चीज़ के लिए भी उनको थोड़ा डांटा। डांटने के बाद अब जब लोग ब्रिटिशर्स को पता चला कि गांधी आ चुका है एंड ये यहाँ पे अब कुछ ना कुछ तो लाएंगे और कुछ ना कुछ तो प्रोटेस्ट करेंगे, तो उन्होंने बहुत सारी चालें चली। चालें कैसे कि उन्होंने ऑर्डर्स दे दिए कि आप इस पर्टिकुलर एरिया में नहीं आ सकते, या रिस्ट्रिक्टेड। तो गांधी जी नहीं भी गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उनको ऑर्डर बोला गया कि हम आपको जेल में डाल देंगे अगर आपने कोई प्रोटेस्ट किया, कुछ भी किया। तो वही एक होता है ना, अब उनको पता है कि गांधी जी आ गए हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा, तो उनको सप्रेस करने के लिए उन लोगों ने बहुत चालें चली, बहुत सारी की सारी चीज़ें हुई।
कि उनको रोका गया कि भैया नहीं, मत आओ मत आओ मत आओ, ऑर्डर्स दिए गए, बेल भी हुई, बेल के बाद फिर वो जीते भी अपना एक्शन, वो नहीं आए उस पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर, उन्होंने जितने भी लॉज थे, जितने भी सारी चीज़ें इंग्लिशमैन ने बोल रखी थी, ब्रिटिशर्स ने बोल रखी थी कि आप नहीं आओगे, तो वो नहीं भी आए थे, उन्होंने उस चीज़ का मान रखा, बट वो ये लोग सारे के सारे जो सिचुएशन थी, केस वो जीते, और कुछ परसेंट गांधी जी ने बोला कि हमें जीतने से मतलब है, अब ये चाहे 100% दे हमें, चाहे 50% चाहे कितना भी परसेंटेज दे हमें कंपनसेशन, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बट हाँ ये जो इन्होंने हमें दिखाया है कि हमें दबाया है या नेगेटिविटी दिखाई है या हमें एक सेल्फ रिलायंट नहीं बनाया है, हमारे कॉन्फिडेंस को इन्होंने एकदम चकनाचूर कर दिया, तो वी नीड टू मेक श्योर कि हम ये केस जीत रहे हैं, चाहे कितनी भी परसेंटेज हमें मिले, बट द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हम इनसे जीत रहे हैं। सो दैट वॉज द होल स्टोरी। अब फटाफट आते, मैंने जिंक्स दे दिया तुम लोगों को, अब आते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था, देन आई विल मेक श्योर कि तुम लोगों को समझ आ जाए। दिस स्टोरी इज सेट इन 1916 वेयर गांधी सेट्स अप अ हेल्प of bunch of poor peasant from Champaran, तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ये सारी चीजें हुई थी। It is an account of how he struggled to bring them justice and equality. Thus, it began with most of the arable land of Champaran that divides it into large states. The owner of the states are Englishmen, as you know, and the workers are Indian. We learned that the chief commercial crop on this land is indigo, मतलब वहाँ पे indigo ही उगाते थे। Moreover, we also see that the landlords compel all the tenants to plant 50% of their indigo and submit the whole harvest in the form of land. तो आपको समझ आ रहा है कि ज़बरदस्ती 15% अपने खेती बाड़ी में उगाओ और वो पूरा का पूरा उनको हार्वेस्ट करने के लिए जो भी आपका आया वो दे दो, तो उनसे फार्मर्स को कोई भी बेनिफिट नहीं होता, इट्स जस्ट द एक्सप्लॉयटेशन दैट दे वर हैंडलिंग। द टेनेंट्स आर अंडर अ लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट टू डू सो, बहुत टाइम के लिए वो अग्रीमेंट में उसमें थे। However, Germany starts developing synthetic indigo. Thus, the British do not require the indigo crop anymore. Thus, in order to release the poor peasant from the agreement of 15%, they start demanding compensation. कि पैसे दो और agreement से छुटकारा मिल जाएगा। पैसे किसके पास थे ही नहीं, because poor peasants थे। While some of the uneducated peasants agreed on this, the other did not agree. उनको लगा था कि भाई हमें तो कुछ करा नहीं, हम क्यों पैसे दें इनको बिना बात के। Thus, we noticed that one of the sharecropper, Rajkumar Shukla, arranges for a meeting with Gandhi. He meets him for the same issue and insists Gandhi to visit the place to end the long-standing injustice. इससे पहले वो बहुत जगह उन्होंने उनको अकम्पनी करा जिससे उनकी वो बात सुन ले। Then after that गांधी जी अग्री हुए कि चलो ठीक है, let's meet and let's sort things out. Gandhi agrees and boards a train to Patna in Bihar. After that, Rajkumar Shukla helps Gandhi visit the house of Rajendra Prasad, a lawyer. As Gandhi dresses simply, the servant thought of him to be a poor peasant. Thus, Gandhi planned before trying to get the peasants any justice. It is because the British government are punishing anyone who is keeping national leader or protester. अब यहाँ पे एक और चीज़ थी कि अगर आप किसी भी नेशनल लीडर को लेकर आओगे, सपोर्टर को लेकर आओगे, तो आपको तो पहले ही जेल में डालेंगे और उसको भी डालेंगे। तो वो ये नहीं चाहते थे कि कहीं भी कैसे भी वे से उनका काम खराब हो, कुछ भी उनको नहीं चाहिए था कि कैसे भी उनका कंपेंसेशन वाला कुछ भी रुके और कोई भी उनके खिलाफ खड़ा ना हो। Thus, when Gandhi arrived in that particular place, the news of his arrival and mission spread across the town like wildfire. This resulted in a lot of lawyers and peasant group pouring in large numbers in his support. Consequently, the lawyers did accept that the charges are quite high and too unreasonable for a poor peasant. जब गांधी जी ने बात करी उनसे तो लॉयर्स ने भी बोला कि हाँ ये जो चार्जेस लगाए गए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हद से ज़्यादा बेकार हैं और अनरीजनेबल है कि ये लोग क्यों पे करें, इनकी तो कोई गलती भी नहीं है। However, Gandhi was criticizing them for collecting huge fees from the sharecropper, जो मैंने बताया उनको डांट लगाई। He also emphasizing on counseling as this will provide the peasants and with confidence to fight their fear. तो उनको समझाओ कि तुम देखो ये चीज़ कर सकते हो, rather than टेकिंग मनी फ्रॉम इट, आप उनको समझाओ कि भाई ये चीज़ हो सकती है, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। तो ये इंसान को करनी चाहिए ह्यूमन ग्राउंड पे एक दूसरे की हेल्प। Thus he managed to get justice after a long fight for the peasant. बहुत सालों तक ये लड़ाई चली। उसके बाद इस टाइम पे जो मैंने आपको बताया कि उनको इतने सारे ऑर्डर मिले कि नहीं आना, बेल जेल में डालना कि आप नहीं आओगे, फिर उनको बेल पे छुड़ाना, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हुई कि गांधी जी को वो नहीं चाहते थे कि वो कैसे भी इस जगह पे आए। तो
तो गांधी जी ने दूर से बैठे ही सारी की सारी चीज़ें, मतलब दूर से एज इन कि उस पर्टिकुलर एरिया में ना आके, बट साइड लाइन होके उन्होंने सारी की सारी चीज़ें करी. He has also arranged for the education, health and hygiene for the family of the poor peasant. अब उन्होंने देखा कि यहाँ पे ना लोग इतने अनएजुकेटेड हैं, इतने अनहाइजीनिक है, उनको नहीं पता कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं है. तो उन्होंने अपनी वाइफ, उनकी जो वाइफ थी, उनको बुलाया. वो ये सारा ना हाइजीन, इक्वालिटी, एजुकेशन, वो उन सारी चीज़ों पे फोकस करती थी. तो उन्होंने उनको बुलाया, उनकी हेल्प ली, और उसके बाद जितने भी वहाँ पे लोग थे अनएजुकेटेड, उनको थोड़ा बहुत समझाना, सेल्फ सफिशिएंट बनाना कि ये चीज़ ऐसे होती है, हाइजीन सिखाना, वो सारी की सारी चीज़ें भी उन्होंने करी. ही फाइनली टीचेस देम अ लेसन ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस. तो यहाँ पे बेसिकली क्या, यहाँ पे उन्होंने अग्री करा, पार्ट जो रह गया है वो मैं बता देती हूँ. उन्होंने यहाँ पे अग्री करा कि हमें उनके रिमनरेशन या कंपेंसेशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो हमें कितना परसेंट दे रहे हैं. ठीक है, उन्होंने 25% सेटलमेंट पे अग्री करा. वो भी अग्री इसलिए करा कि हमें उनको दिखाना है कि हम तुमसे जीते हैं, ये नहीं कि हमें कितना परसेंटेज मिला है. हमारे लिए परसेंटेज मैटर नहीं करती. इट इज़ द मेन थिंग कि हम तुम लोगों से जीते इतने साल भर की लड़ाई से. तो वही चीज़ कि भाई अपने आप को तुम इतना कॉन्फिडेंस, इस चैप्टर में यही बोला है और एम्फेसाइज भी करा है, सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको सेल्फ सफिशिएंट हो आप कि आप खुद इतनी चीज़ें कर सकते हो. बस एक ठान लो कि हाँ मैं करके दिखाऊंगा तो करके दिखाऊंगा. अब जैसे बोर्ड्स में तुम लोगों ने सोच रखा है कि यार मैं तो 96 लेके ही आऊँगा, तो तुम लेके ही आओगे. किसी ने सोच रखा है कि करके दिखाऊंगा, तो वो करके दिखाएगा ही दिखाएगा. बट वो ऐसा होना चाहिए कि उसके वो खुद पढ़ाई लिखाई कंसिस्टेंट है वो उस चीज़ में, कि वो बीच में ख़त्म ना हो कि भाई नहीं यार छोड़ नहीं पढ़ना, वो सारी चीज़ें नहीं आनी. सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंसी आपको होनी चाहिए. आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि सामने वाला अगर आप पे इतना डाउट करे तो आप उसको वो धोबी पछाड़ कर दो और बोलो कि नहीं भैया मैं तुझसे जीता हूँ, चाहे थर्ड आओ, चाहे फर्स्ट आओ, चाहे सेकंड आओ, पर जीत के ही आना है. ये नहीं कि मैंने इस चीज़ में फाइट भी नहीं करा है, मैंने कुश्ती लड़ी ही नहीं लड़ी. लड़ो और उसको जीत कर आओ, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड आओ, हमें जीतने से मतलब है. तो यही गांधी जी का इस पूरे चैप्टर में मोटो था कि आप सेल्फ रिलायंट हो, आप डरो मत किसी भी चीज़ से, उसको फाइट बैक करो, कॉन्फिडेंट रहो कि तुमने कुछ गलत नहीं करा है, चाहे वो कितने भी साल चले, बट यू नीड टू फाइट. तो दिस वॉज अ मोर हिस्ट्री टाइप की चैप्टर. एंड बेसिकली 3 चीज़ें, सेल्फ रिलायंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस में आपको होना चाहिए, फियर नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ के ऊपर. तो आ जाते हैं फटाफट क्वेश्चंस पे. व्हाई डिड गांधी अग्री टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर? क्योंकि उनको कंपनसेशन से मतलब नहीं था, उनको ये था कि हम जीते हैं, और उन्होंने एक ब्रिटिशर्स को, मतलब जितने भी ग्रुप ऑफ ब्रिटिशर्स थे उनको हरा के दिखाया, जितने भी सालों की लड़ाई चली. तो उन्होंने सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ सफिशिएंसी पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिखाई रादर दैन द रिफंड अमाउंट जितना आ रहा है. हाउ वॉज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स? उन्होंने बताया, समझाया उनको कि यार ये चीज़ बहुत गलत है, ये लोग, इनके पास पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है. यू नीड टू मेक श्योर कि भाई आप इंडियंस हो के इंडियंस की हेल्प करो, और उनको डांटा भी उस बात पे. फ्रीडम फ्रॉम फियर इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन लीगल जस्टिस फॉर द पुअर. वही चीज़ जो मैंने आपको समझाई कि आपको अपने फियर से फ्रीडम लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको कॉन्फिडेंट बनना बहुत ज़रूरी है, रादर दैन जो आपको कंपेंसेशन जितना भी आपका आ रहा है नहीं आ रहा. तो उस चीज़ पे यू नीड टू कमेंट डाउन. कभी कभी आता है नोटिस लिखो, रिपोर्ट लिखो, नोटिस नहीं, रिपोर्ट लिखो, आर्टिकल लिखो, या फिर लेटर टू द एडिटर लिखो कि आपको कैसे, आप बता सकते हो कि कैसे इंसान कॉन्फिडेंस लाए अपने अंदर, वो सारी चीज़ें. How did the development of synthetic indigo affect the English state owners and the Indian tenants? तो यहाँ पे वही, अगर आपको छूटना है इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट से तो you need to give 15% ऑफ कंपनसेशन. तो यहाँ पे वो सारी की सारी चीज़ें आ गई थी. हाउ डिड द इंडियन पेजेंट्स रिएक्ट टू द न्यू एग्रीमेंट रिलीज फ्रॉम द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट? आधे लोगों ने साइन कर दिया कि क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, और आधे लोगों ने अपोज किया, और इस चक्कर में ही वन ऑफ द पेजेंट्स जो था राजकुमार शुक्ला, वो गया गांधी के पास टू सीक हेल्प इन दिस पर्टिकुलर इनजस्टिस जो कि हो रहा था. सो दैट वॉज द होल चैप्टर. थोड़ा आई नो कि ये थोड़ा सा है अलग, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हो जाएगा, ठीक है. यू नीड टू जस्ट राइट सेल्फ रिलायंट, कॉन्फिडेंस, फियर को हटाओ और मूव ऑन करो, और अच्छे नेगेटिव को छोड़ के पॉजिटिविटी में जाओ. दैट्स ऑल इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ठीक है, तो आई होप सो समझ आया हो. नहीं भी आया हो तो कमेंट डाउन बिलो, आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट. आई होप सो आ गया हो. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. टेक केयर, बाय बाय.